बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FATF के हवाले से अक्टूबर का तीसरा हफ़्ता पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इस साल 21 से 23 अक्टूबर तक एक रिव्यू मीटिंग होनी है जिसमें FATF ने पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला करना है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बुनियादी तौर पे एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल तंजीम है जिसमें कुल 39 ममालिक शामिल हैं। इस तंजीम की सरबराही फ़िलवक्त जर्मनी के डॉक्टर मार्कूस के पास है और ये तंजीम दुनिया के ममालिक को फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए कैटेगराइज करती है। अगर कोई मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो तो उसे ब्लैक लिस्ट कर देती है, और अगर कोई इन जराइम में मुलव्वस तो ना हो लेकिन मददगार साबित हुआ हो या अपने क्लियर होने का सबूत ना मुहैया कर सका हो तो उसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया और ईरान वो दो ममालिक हैं जो FATF ने ब्लैक लिस्ट किए हैं। तकरीबन 18 ऐसे ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट में इस वक्त शामिल हैं। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और आज तक ग्रे लिस्ट में ये मुल्क शामिल है। पाकिस्तान को 27 मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई थी जिन पर इसने अमल दरामद करना था ताकि ये ग्रे लिस्ट से निकल सके। अब तक 24 तजावीज़ पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हो चुका है और उम्मीद है कि बाकी के दिनों में यानी 21 से 23 अक्टूबर की जो रिव्यू मीटिंग है उससे पहले बाकी के 3 जो तजावीज़ रह गई हैं उन पर भी अमल दरामद हो जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें FATF से मुताल्लिक़ तकरीबन 15 कवानीन पास किए गए हैं, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब पाकिस्तान को देखना है कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कौन पाकिस्तान के मुखालिफ खड़ा है। पाकिस्तान को इंडिया, चाइना, टर्की और मलाइशिया के बारे में तो कोई शक नहीं है, लेकिन बाकी के तमाम ममालिक का फ़ैसला अगले चंद दिनों में होगा। थैंक यू वेरी मच।